Hi guys, welcome to your channel Brahma Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations. So friends, let's start our current affairs, which is very important. What are the important news of our country, especially for the students? So दोस्तों, हम लोगों ने पिछले दिनों कुछ बेलारूस या लेबनान के बारे में जाना था। लेबनान के बारे में मैंने डिटेल से बताया था और बेलारूस के बारे में बात करते हैं। बेलारूस में हाल ही में चुनाव हुआ, जिसके खिलाफ वहाँ के नागरिकों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन और हिंसा की है, जो लगातार अभी चल रही है, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों को मृत्यु हो चुकी है और लोग पारदर्शी चुनाव का मांग कर रहे हैं। और लोग लगातार रोड सड़कों पे आगजनी प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस भी उनको समझाने की कोशिश कर रही है और जो पूर्व वर्तमान सरकार है वो भी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी लोकतंत्र को मजबूती के साथ अपनी मांगों को लोगों को सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने आज जो हमारा खुशखबरी का दिन है वो आज़ादी का दिन है। आज भारत पूरा हर एक भारतीय 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये हमारे लिए जश्न का दिन है और गौरव का दिन है। जो अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल भारत में राज किया उनको ख़त्म करने के लिए हमारे पूर्व क्रांतिकारी, हमारे राष्ट्रपिता और जितने भी आंदोलनकारी थे उनको हम सभी नमन करते हैं, जिन्होंने हम लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई और हम लोग आराम से जी रहे हैं, खुशहाली से जी रहे हैं, हमारा अधिकारों को दिया गया। सो फ्रेंड्स, आज मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर में बहुत सारी घोषणाएं की, 10 अलग अलग सेक्टरों में घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 75,000 प्रोजेक्ट्स भारत में चल रही है और लाखों चुनौतियां भारत को सामना करना पड़ रहा है। सो दोस्तों, आज देखते हैं क्या है आज का मोटिवेशन लाइन। एवरी डे डू समथिंग दैट विल इंच यू क्लोजर टू बी बेटर टुमारो। यानी हम लोगों को प्रत्येक दिन कुछ अलग हट के कुछ डिफरेंट करना चाहिए, जो क्या करती है हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगी कल के लिए, यानी भविष्य के लिए हम सभी के लिए को काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो। ऐसा हम लोगों को कुछ आज करना चाहिए या प्रतिदिन करना चाहिए, जो हमें फलदायी, हमें लाभान्वित करे, हमारे फ्यूचर को, हमारे ड्रीम को पूरा कर सके। जो एक 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 इंच के रूप में, एक एक कदम के रूप में हमारे सपनों को पूरा करे। तो बहुत ज़रूरी है कि आज हमें कुछ हट के करना चाहिए। आज का समय डिजिटल युग चल रहा है, एरा चल रहा है, जिसमें हम सभी को वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ चढ़ कर देने की ज़रूरत है, चाहे वो देश के लिए है, समाज के लिए है। सो ये था मोटिवेशन लाइन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था हम सभी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, आज का क्या है इम्पोर्टेंट न्यू करंट अफेयर्स, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आरबीआई ने 54वीं बैठक में केंद्रीय बोर्ड ने आरबीआई के 54वीं बैठक में केंद्रीय बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 57,128 करोड़ रुपए का सरप्लस केंद्र सरकार को देने की मंजूरी दी है। ये बहुत ही भारत सरकार को एक तरह का मदद दिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। पहले भी 2017, 2018, 2019 में फाइनेंशियल ईयर में दिया गया, देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। 2017-16 में 30,000 करोड़, लगभग 50,000 करोड़, उसका 1,76,000 करोड़ रुपया दिया गया है। ये बहुत ही ज़रूरी था भारत को, क्योंकि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, एचडीएफसी बैंक ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। देखिए कार्ड के क्या क्या मुख्य फायदे हैं। 10 लाख रुपए का लाइफ कवर कर दिया गया है। डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया गया है। कार्ड के लिए सैनिक को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है। थल सेना, जल सेना, वायुसेना के लगभग 45 लाख सैनिक बल को ये कार्ड दिया जाएगा। शौर्य केजीसी अवार्ड एचडीएफसी की मिली भगत के द्वारा दिया गया है। यानी एचडीएफसी की जो एमडी हैं आदित्य पुरी और उनके जो
और सीईओ हैं, उन्होंने इस मीटिंग के माध्यम से, अपने मीटिंग के माध्यम से इस तरह का घोषणाएं भारतीय इंडियन आर्मी और अर्धसैनिक बलों के लिए किया है, जो बहुत ही अच्छी बात है और भारत के लिए गुड मैसेज दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्काई रूट इस एरोस्पेस भारत में रॉकेट इंजन का प्रशिक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी बन गई है। जैसे स्पेस एक्स अमेरिका की है, उसी तरह से भारत की स्पेस स्काई रूट इस पे एरोस्पेस बनी है, जो बहुत ही उपलब्धि है और देश वर्ल्ड को एक आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कदम उठाया जाना बहुत ज़रूरी था। इंडियन कंपनी को इस तरह का बढ़ावा देना और भारत सरकार के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा मंत्रालय नौसेना के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नौसेना नवाचार और स्वदेशी संगठन की स्थापना की है। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये किया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि पिछले दिनों में दिखाया गया कि 100 से अधिक वेपन्स जो हैं, हथियार जो हैं वो भारत में बनाए जाएंगे, उनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा घोषणा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश के पूर्व पहले हिंदू न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा को भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया गया है और उन्हें सजा के रूप में दंडित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अमृत योजना के तहत ओडिशा राज्य ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देखिए उड़ीसा कितनी अविकसित राज्यों में गिना जाता था, उनको बीमारी एक संगठन है उसमें उनको गिना जाता था, लेकिन अभी वो उड़ीसा की जो वहाँ की जो सरकार है वो काफ़ी, नवीन पटनायक जी, उन्होंने बहुत सारे उड़ीसा को ऊंचे पायदान पर लाने की घोषणा की। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, एग्रीकल्चर, हर एक डिपार्टमेंट को सुधारा जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उड़ीसा के लिए और उसी को देखते हुए उनके जो पड़ोसी राज्य हैं उनको भी सीखने की आवश्यकता है, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो या और भी जितने राज्य हैं उनको सीखने की आवश्यकता है कि किस तरह से कदमों ताल और एकता के साथ उन लोगों को विकास का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए मालदीव को 500 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। मालदीव जो है बहुत छोटा कंट्री है, उनको भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा उनको 500 बिलियन डॉलर की कनेक्टिविटी परियोजनाएं प्रदान की गई। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान भारत के हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी को प्रदान किया गया है। सैयद अली शाह गिलानी भारत के कट्टरपंथी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। उनको कितनी बार टेरर फंडिंग के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये एक तरह के देशद्रोही के रूप में उनको जाना जाता है और भारत सरकार उस पर लगातार नज़र रखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने चीन द्वारा प्रायोजित कन्फ्यूशियस संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय के दायरे में लिया है। ये बहुत बड़ी कदम के रूप में देखा जा रहा है और लगातार चीन को झटका पर झटका भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि चीन ने जिस तरह से 6 मई को भारत के सीमा पर भारतीय सेनाओं के साथ जो छेड़छाड़ किया, जो उनको शहीद किया गया 21 जुलाई में, 21 जून में, 6 जून को 21 भारतीय सैनिक जो शहीद हुए, उसी को देखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है। अमेरिका ने इजराइल और यूएई के मध्य ऐतिहासिक अब्राहम अवार्ड करवाया। ये सामाजिक एकता और भाईचारा को देखते हुए ये सब किया गया है, ताकि वो दोनों देश आपस में नज़दीकियाँ उनके बीच बने और वो एक दूसरे को समझे और पुरानी जितने भी दुश्मनी है या जो भी उनको डील हुई है उनको पूरा किया जा सके। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आज का 10 करंट अफेयर्स। उसके बाद देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है खास। दुनिया का सबसे महंगा मास्क कोरोना वायरस संक्रमण से बचने का उपाय ही नहीं, अब फैशन भी बन गया है। इजराइल के आभूषण निर्माता कंपनी यूएल ने दुनिया का सबसे महंगा मास्क तैयार करने का दावा किया है। 18 कैरेट सोने और 3600 सफ़ेद हीरो की निर्मित मास्क की कीमत $15 लाख, करीब 11,22,98,000 रुपया है। मास्क का वजन 270 ग्राम है। सो देख सकते हैं मास्क, अलग अलग मास्क में इंडिया में भी बहुत सारे सोना और गोल्ड और डायमंड का मास्क बनाया जा रहा है, जो एक तरह का फैशन का रूप भी ले चुका है। तो बहुत सारी कंपनियां इस तरह का बना रही है और बहुत सारे लोगों की मांग भी है। इसी को देखते हुए ये कंपनियां निर्माण कर रही है और इससे मास्क का अलग अलग रूप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी के लाइफ के बारे में दिखाया गया जो बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
जन्म 18 जनवरी 1689, निधन 10 फरवरी 1755। महान बनने के लिए लोगों के साथ खड़े रहें, उनके ऊपर नहीं। बैरन डे मॉन्टेस्क्यू फ्रांस में जन्मे थे, इन्हें मैन ऑफ द लेटर्स कहा जाता था। पॉलिटिकल फिलोसफर थे, 1714 में बोर्डोक्स संसद में काउंसलर भी बने। महान बनने के लिए लोगों के साथ खड़े रहें, उनके ऊपर नहीं। ये उनकी द्वारा बहुत सारी कहावतें जो क्वेट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमें 3 जगह से शिक्षा मिलती है, माता पिता, स्कूल मास्टर से और दुनिया से। पहली 2 में जो सिखाया जाता है, तीसरी में उनका खंडन होती है। कानून मौत की तरह होनी चाहिए जो किसी को नहीं बख्शे। ज्ञान मानवता को ज़्यादा मानवीय बनाता है। तर्क का झुकाव दयालुता की तरफ होता है, लेकिन पक्षपात के किस्म की कोमलता पूरी तरह खत्म कर देता है। बेकार के कानून की वजह से जरूरी कानून भी कमज़ोर हो जाते हैं। स्वतंत्रता वहाँ है जहाँ ताकत को कोसा नहीं जाता। अगर केवल हम खुश होना चाहते हैं तो ये आसान था, लेकिन हम दूसरों से ज़्यादा खुश होना चाहते हैं तो हमेशा कठिन है। ये बहुत सारी अच्छी बातों को उन्होंने कहा जो देश के लिए एक संदेश के रूप में एक पॉजिटिव मैसेज के रूप में गया, और लोग इनको आदर्श के रूप में, आइडियल के रूप में देखते हैं। ये महान कवि के रूप में भी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विकिपीडिया बिगेन लाइफ 2001, यानी विकिपीडिया की शुरुआत 2021 में हुई। सेटअप बाय अर्ली इंटरनेट इंटरप्रेन्योर्स जिमी वॉल्स एंड लैरी सेंगर। इनके जो इंटरप्रेन्योर्स थे, सफल इंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल, जिमी वॉल्स और लैरी सेंगर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। विथ द लेटर कॉइनिंग द portmanteau name by smashing the traditional encyclopedia up against the name given collaboratively modified websites wiki, यानी विकी के नाम से इसको शॉर्ट में विकी डॉट ट्रेवल, विकी हेलो, विकी हाउ, इस तरह से बहुत सारी टॉप वेबसाइट काम कर रही है और 2001 से ये लगातार काम कर रही है। हाल ही में ये सब इसका इशू बनाया गया था भारत में कि 150 रुपये का आप डोनेशन दो, सबसे मांगा जा रहा था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था। सो दोस्तों, आज के इस अंक में ये कंप्लीट हो चुका है, और आपको ज़रूर कमेंट करके बताएं आप कि कैसा लगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच। सो बाय बाय।